पल्लवी पटेल वर्सेस अनुप्रिया पटेल इस लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा या फिर पल्लवी पटेल को फूलपुर सीट से उतारा जाएगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। जी हां, जैसा कि आप देख रहे हैं इन दिनों सियासी घमासान जारी है लोकसभा चुनाव को लेकर। कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की अगली लिस्ट से कुछ परिवार के चेहरे आमने सामने हो सकते हैं। जैसे मैनपुरी सीट पर अपर्णा वर्सेस डिंपल हो सकता है, और मिर्जापुर सीट पर अगर अखिलेश भी पल्लवी पटेल को उतारने का फैसला करते हैं तो वहां से हालिया सांसद अनुप्रिया पटेल है, जो कि पल्लवी पटेल की ही बहन है, फिर उनके खिलाफ जंगी मैदान पर उतरती नजर आएंगी। तो भारतीय जनता पार्टी की तीसरी लिस्ट पर सबकी नजरें टिकी हैं, और समाजवादी पार्टी कई जो हॉट सीट कही जाती है जिसमें बदायूं, मैनपुरी और साथ ही साथ आजमगढ़, इन सीटों पर तो अपने कैंडिडेट उतार चुके हैं। फिलहाल जामपुर, संभल जैसी सीटें और कन्नौज जैसी सीटों पर ऐलान होना बाकी है। लेकिन इस बीच पल्लवी पटेल को लेकर खासी चर्चा है कि राज्यसभा चुनाव, एमएलसी चुनाव की उनकी नाराजगी लगातार चलती आई है। भले ही वह समाजवादी पार्टी के समर्थन में आई, लेकिन आज भी उनके मन में एक छोटी सी ज्वाला कहीं ना कहीं जल रही होगी विरोध की, और वो विरोधाभास कभी भी अखिलेश के खिलाफ जता सकती हैं। और अगर कांग्रेस के साथ भी जाती हैं पल्लवी पटेल, तो ऐसे में कांग्रेस ही तो सपा के साथ गठबंधन में है, तो पल्लवी तो कहीं ना कहीं इस समय आगे कुआं पीछे खाए वाली स्थिति में फंसी हुई है। एक चर्चा ये थी कि जो सोनेलाल जी की विरासत है, फूलपुर सीट कही जाती है, वहां पर एक पुराना नाता रहा है। अगर उससे पल्लवी पटेल को आगे किया जाता है तो वहां पर सियासी समीकरण को बदला जाएगा, क्योंकि फूलपुर सीट से पहले केशव प्रसाद मौर्य सांसद रह चुके हैं साल 2009 की अगर बात करें, तो केशव प्रसाद मौर्य को एक बार फिर से सीट से उतारे जाने की काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। अगर उनको आगे किया जाता है तो यहाँ पर काफी हद तक माहौल बदलता नजर आएगा। फिलहाल तो पल्लवी पटेल चुप्पी साधे हुए हैं, और पल्लवी को लेकर अखिलेश भी चुप्पी साधे हुए हैं, और अनुप्रिया पटेल भी अपनी जो 2 सीटें उनको एनडीए की तरफ से मिली हैं उस पर भी अब तक उन्होंने स्थिति स्पष्ट नहीं की है। देखते हैं कि तीसरी लिस्ट में आगे क्या कुछ ऐलान होते हैं, और साथ ही साथ क्या परिवार वर्सेस परिवार होगा या पार्टी के ही चेहरे आमने सामने होंगे। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।